नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की, दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जनसंपर्क शिखर सम्मेलन की, नागपुर एम्स में दूसरे दीक्षांत समारोह और अंबेडकर जयंती की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। देश की संसद से लेकर सड़क तक नारी सशक्तिकरण की गूंज के बीच मुंबई में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। नारी शक्ति विचार मंच द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट केवल एक कानून नहीं बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक परिवर्तन है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कानून के प्रभावी होने पर आने वाले वर्षों में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगी। दिल्ली में आयोजित तीसरा राष्ट्रीय जनसंपर्क शिखर सम्मेलन 2026 का सफल समापन हो गया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम संवाद, जुड़ाव और रूपांतरण रखी गई है, जो बदलते दौर में शासन और जनसंचार की नई दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। महाराष्ट्र सरकार के DGIPR द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में देश भर से जनसंपर्क विशेषज्ञ, मीडिया प्रोफेशनल, नीति निर्माता, डिजिटल रणनीतिकार और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस डिजिटल युग में सरकार और जनता के बीच संवाद को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना रहा। कार्यक्रम के जरिए शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करना, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और संचार, नागरिकों के साथ रियल टाइम और भरोसेमंद कनेक्ट स्थापित करने जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मध्य भारत में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरते नागपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि एम्स नागपुर आज मध्य भारत के मरीजों के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां इलाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व्यापक स्तर पर बढ़ी है। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार एक मजबूत हेल्थ केयर नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि हर नागरिक को 5 किलोमीटर के दायरे में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का विस्तार हुआ है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और आज महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को भी हमारे चिकित्सक उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दादर स्थित बाबा साहेब के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने बाबा साहेब को आशा, गरिमा और सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतीक बताया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अंबेडकर के विचार को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज भी प्रासंगिक बताया। जबकि उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार ने कहा कि बाबा साहेब की मजबूत संवैधानिक नींव ने भारत में जीवंत लोकतंत्र स्थापित किया। बाबा साहेब लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे, जिससे देश में समान अधिकार सुनिश्चित हुआ। महाराष्ट्र में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए 1200 मेगावाट क्षमता वाले रानवाड़ी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और नोवेरियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के जरिए लगभग 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 78,218 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के लिए लगभग 4,22,461 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे करीब 1,27,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीएम फडणवीस ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में महाराष्ट्र PSPs के जरिए सबसे अधिक बिजली उत्पादन क्षमता वाला राज्य बनेगा। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।